एक वक्त था जब मैं भी चाहता था कि मीडिया मुझे, जब कोई दिखता नहीं था, नाम कहीं नहीं आता था, बहुत चाहत होती थी कि मीडिया इंटरेक्शन का मौका मिले। मैं तो ये भ्रम पाले हुए था कि दुनिया मैं बहुत विजनरी बातें कर रहा हूँ, और मैं चकित था कि जेल में साहित्य की भी पुस्तकें होती हैं और जेल में लाइब्रेरी भी होता है, पहली बार सुना था। कहना ये है कि मैं वो ऐसा बालक था कि विदाउट गूगल मैप मैं रास्ते तलाशता था। पैसे का जीवन में बड़ी भूमिका नहीं है, ये बात कहने के लिए भी पैसे चाहिए। पंकज जी, आई वाज थिंकिंग व्हाइल वाचिंग द ट्रेलर, अगर आप लीडर होते तो कैसे लीडर होते? पहले तो संभावना कम है लीडर होता, क्योंकि मैं छात्र राजनीति में गया था और मुझे समझ में आया कि ये काम मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। 30 साल पहले की बात है। फिर मुझे उसी दरमियान मैं नाटक देखने लगा और मैं तुलना किया तो मुझे छात्र राजनीति से ज़्यादा रोचक काम थिएटर लगा और मैं थिएटर को चुन लिया कि ये करता हूँ, क्योंकि ये दुनिया अलग थी। मैं एक प्ले देख के रोया और हंसा और गाया और लगा तो कमाल की चीज़ है। गांव में 1-2 बार किया भी था। तो मैं संभावना कम है लीडर होता तो शायद मैं अच्छा लीडर होता, लेकिन मैं थोड़ा दुखी और परेशान रहता। क्यों ऐसा? क्योंकि एक दायरा है, मान लीजिए कि एक लोकसभा के मेंबर हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो उनके इलाके में 10 लाख लोग बसते हों, तो वो कुछ भी करके चाह के भी, अगर उनके पास रोज 100 लोग आते हैं किसी ना किसी मदद के लिए, तो उसमें से शायद 50 का ही मदद कर पाएंगे, बाकी 50 का नहीं कर पाएंगे, किन्हीं भी कारणों से। कि वो कई सारे किस्म की समस्याएं होती हैं। तो शायद मुझे चिंता होती कि आज जितने लोगों का काम मदद नहीं कर पाया। मुझे एक राजनेता दोस्त ने बात बताई थी कि तू, और वो बहुत अच्छा लेखक भी है, यार तो ना लगता है कि दोस्त क्या धीरे धीरे ऐसे करके हमारी संवेदना कम हो जाएगी। मैं कितना दिन दुख ये पाले रहूंगा कि उस व्यक्ति की मदद नहीं कर पाया, क्योंकि लिमिटेशंस हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं, समस्या लेके आने वालों पे भी निर्भर करता है। तो दुनिया को हम ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देख सकते हैं, है दुनिया ग्रे, और राजनीति को भी उसी रूप में देखना पड़ेगा कि हमारे समाज से ही लोग आते हैं राजनीति में, किसी मंगल ग्रह से नहीं आए हैं। तो जैसा समाज होगा, जैसे दुनिया होगा, वैसे ही लोग राजनीति में होंगे। यही पृथ्वी के ही निवासी है। Pankaj, are you an overthinker? I think I'm overthinker and over speaker also. Which is why I heard कि you want to now be quiet, कि आप शांत रहना चाहते हो. Is that true? Yes, पर अब मजबूरी है कि फिल्म की प्रमोशन के लिए बैठा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, तो आपकी ड्यूटी है कि आप प्रश्न पूछेंगे और मेरी ड्यूटी है कि मैं उत्तर दूंगा। तो अब ड्यूटी निभाए कि मन का सुने। But Pankaj, ideally just place me what happens when you finish a day of media interviews or a film shoot and you go back to your beautiful house. What happens then? Do you prefer being quiet, reading a book, watching the rain from your balcony? Yes. कभी भी मैं 2 दिनों से मुंबई का आसमान बहुत साफ है, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे, मीरा रोड के पहाड़ दिख रहे हैं मुझे घर से। तो मैं हमेशा मैं देखता हूँ कई अभिनेता बहुत एक्साइटेड रहते हैं। एक वक्त था जब मैं भी चाहता था कि मीडिया मुझे, जब कोई दिखता नहीं था, नाम कहीं नहीं आता था, बहुत चाहत होती थी कि मीडिया इंटरेक्शन का मौका मिले, मुझे बुलाए लोग बातचीत के लिए। आज मैंने निवेदन किया था, बहुत पहले किया था शायद, डेट्स की और भी एक्टर को बुलाओ, हम ही अकेले नहीं, 3-4 लोग होते हैं तो सवाल थोड़े बढ़ जाते हैं, कुछ देर चुप रहने का अवसर मिल जाता है। तो अब मेरा नहीं है, अब मेरे मन में हो गया कि मैं शायद ये प्रमोशन खत्म होते अगले प्रमोशन तक मैं गायब रहूंगा। You conserve your energy, Pankaj ji, that way कि आप एक्रो नहीं। हाँ, एनर्जी, थॉट्स, विचार, बातें। क्योंकि मुझे पहले लगता था कि मेरे बोलने से बहुत कुछ बदल रहा होगा, कहीं ना कहीं जो बच्चा सुनता होगा उसका जीवन बदल जाता हो। फिर मैंने महसूस किया कि जो मेरे आसपास के लोग हैं,
तो वही नहीं बदल रहे हैं। फिर मेरा भ्रम टूटा कि अच्छा, मैं तो ये भ्रम पाले हुए था कि दुनिया मैं बहुत विजनरी बातें कर रहा हूँ। वाह, तो ये तो खुद से हम अपने आप में दार्शनिक बने भी थे और प्रसन्न भी थे अपने दर्शन से। फिर रियलाइज हुआ कि ये फालतूगिरी है तुम्हारी, कुछ नहीं बदलने वाला। तो जब तक कहीं चलोगे नहीं तब तक कहीं पहुंचोगे नहीं। But Pankaj, according to you, because Atal ji was such a revered leader across political parties, जी it is a very unique quality to have. What do you think made him a very lovable leader across parties? What is your understanding? ये लेखक अटल जी पोइट भी थे, कवि भी थे, लिखते भी थे, संपादक भी थे। डेमोक्रेटिक अटल जी बहुत भी थे, लोकतांत्रिक थे, भयानक स्तर के लोकतांत्रिक थे। और व्यक्ति अटल जी बहुत महान व्यक्ति थे। मैं इस फिल्म के प्रिपरेशन में मैं उस व्यक्ति को जाना हूँ, पढ़ा हूँ। इसके पहले मैं वो राजनेता और कवि को जानता था, स्पीचेज और पोइट्री के थ्रू। रिसर्च में और अपने अध्ययन में मैं उस व्यक्ति अटल जी को मिला हूँ जो बटेश्वर का लड़का अटल था। तो मुझे समझ आया कि गुरु पहले व्यक्तित्व तो बड़ा होता है, फिर आदमी कवि और कथाकार और राजनेता या कुछ भी बड़ा होता है। तो अद्भुत व्यक्तित्व था इनका। सर अक्सर जब एक बायोपिक बनती है, स्पेशली ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर, देयर इज ऑलवेज एक एप्रीहेंशन होता है कि यार व्हाट इफ आप बहुत ग्लोरीफाई ना कर दो, कि आप एक बहुत ही वाइट वॉश एक ऐसे पेंट ना कर दो। एंड स्पेशली सर इन टुडेज वेरी पॉलिटिकली चार्ज टाइम्स, एज एन एक्टर वो थॉट भी था बैक ऑफ योर माइंड? उस समय नहीं था दोस्त, उस समय बिल्कुल नहीं था। ये इंटरव्यू में बहुत लोग सवाल किए हैं, तो ये मेरे मन में आया कि अच्छा इस तरीके से भी देखना चाहिए था क्या। हमारी फिल्म तब स्क्रिप्ट नहीं थी जब मेरे पास फिल्म आई कि अटल जी पे कहानी, हम लोग स्क्रिप्ट तो लिखेंगे। तो मैंने बोला लिख के लाइए, मैं मिमिक्री इमिटेशन करूँगा नहीं, तो आप ये वो भी चुनौती है मेरे लिए। वो लोग बोले नहीं तुम नहीं करोगे तो फिल्म नहीं बनेगी। तो हमने बोला एक ईमानदार फिल्म बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मैं इनके जीवन से प्रभावित व्यक्ति था। इनकी यात्रा से, इनकी भाषाओं को ध्यान से सुनता था, इनके तर्क को और इनके विचार को बहुत इत्मीनान से मतलब सुना हूँ, समझा हूँ। आपने सही बोला कि इनके विरोधी भी इनको उतना ही आदर सम्मान करते थे। राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर फिल्म है तो राजनीति उनकी आएगी, पोएट थे तो कविता भी आएगी। उनका जीवन जो लोग नहीं जानते हैं अब तक, वही तो असली आइटम है जनाना। कि आप जिस पोएट और राजनेता को जानते हो उसकी कहानी हम बता रहे हैं, देखो। तो ये सब चुनौतियां थी। एंड ऑफ द डे फिल्म इंस्पायर करेगी। कैन यू टॉक अबाउट योर स्टूडेंट पॉलिटिक्स डेज? बिकॉज I remember you were jailed briefly, I think for a week या 10 days, and वो जो आपका पीरियड था बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव था, बिकॉज आपने किताबें उस वक्त आई थिंक पढ़ना, उस वक्त एक्सप्लोर किया, क्योंकि 2-3 दिन थे हम, 3-4 दिन। तो उस वक्त, और वहां से निकल के आके मैं रंगमंच देखना चालू किया। और रंगमंच देखते देखते आप उस एज में होते हैं ना कि 20-22 साल के एज में आप एक काम, आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और अचानक आप लाइब्रेरी में गए और भूगोल की पुस्तक हाथ लग गई या लिटरेचर हाथ लग गया और एक कहानी पढ़ी, एक किताब पढ़ी और इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर लगता है बायोलॉजी मेरे बस की, गलत ले लिया था क्या यार। डॉक्टर मेडिकल की तैयारी के लिए पेरेंट्स ने बोला था डॉक्टर बनो, तो बायो ले लिया। बायो से ज़्यादा मेरी रुचि तो लिटरेचर में है। लिटरली मैं बायो लिया था +2 में, तो मेडिकल देना था जी। और उसी दरमियान में लिटरेचर में मेरी रुचि बढ़ गई। उस जेल में करो क्या, तो किताबें पढ़ रहे हैं जाके लाइब्रेरी। आपको याद है कौन सी किताबें पढ़ी थी जो? नहीं, मुझे याद नहीं है कौन सी पढ़ी थी, मुझे याद नहीं है। किताब लिटरेचर की थी जी, लिटरेचर की 30 साल पहले की बात। तो साहित्य की थी। मैं चकित था कि जेल में साहित्य की भी पुस्तकें होती हैं और जेल में लाइब्रेरी भी होता है, पहली बार सुना था। तो फिर मेरी रुचि नाटकों में बढ़ गई, नाटक देखने लगा और देखते देखते 1 साल तक देखा, लगा कि यार ये बहुत कमाल का मीडियम है। ये हंसाते हैं, रुलाते हैं और कुछ कमाल की बातें भी करते हैं, तो ये करना चाहिए। गांव में किया हूँ 1-2। फिर मेरी तो राजनीतिक छात्र संगठन से मेरा ऐसा धीरे से स्विफ्ट चेंज हो गया रंगमंच की तरफ, और इस रंगमंच और आर्ट से प्रेम हो गया। अब इस प्रेम में हम मुंबई तक आ गए, ड्रामा के स्कूल गए, ट्रेनिंग ली। फिर मैं इससे संबंधित, मैं बहुत वो स्टूडेंट था और बालक था, उस वक्त गूगल नहीं था,
हमें मालूम नहीं था कि दुनिया में अगर एक्टिंग सीखनी है मुझे, अब मुझे लगा एक दिन की एक्टिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो मैं कहाँ से ट्रेनिंग करूँ ताकि मेरे को पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो पता चला कि कुछ सीनियर NSD के आए हैं पटना। NSD क्या है? एक दिल्ली में स्कूल है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहाँ से अनुपम खेर, नसीर साहब, ओमपुरी, पंकज कपूर, इरफान खान, ये सब लोग आए हैं। बोला अच्छा ये तो अलग एक्टिंग करते हैं, यहाँ जाना है। तो भाई वहाँ तो ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तुम +2 करके छोड़ दिए। पढ़ाई छोड़ चुका था मैं +2 करके। अगेन ग्रेजुएशन। तो कहना ये है कि मैं वो ऐसा बालक था कि विदाउट गूगल मैप मैं रास्ते तलाशता था। ये रास्ता, इस पे थोड़े दूर गए, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है यार, ये रास्ते में ये चुनौतियां हैं और ये मेरी रुचि से थोड़ा भिन्न लग रहा है, इस पे चल के देखता हूँ। इधर गया, हाँ यार ये भी गड़बड़ है, ये ठीक लग रहा है। तो जहाँ तो मैं वो एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ज़्यादा कहूँ, उस सेल्फ एक्सप्लोरेशन नहीं था, और उस समय कुछ ना कुछ ढूंढ रहे थे। अब एक्टिंग मेरे लिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भी एक मीडियम है। मैं खुद को जानने में लगा हुआ हूँ, आर्ट की बदौलत, एक्टिंग की बदौलत। मैं जितना अच्छा आदमी कल था उससे और अच्छा आदमी बनने में लगा हुआ हूँ। घोर कलयुग है, इसको कलयुग कहा गया है। और कलयुग में जो भी जैसा है वैसा नहीं है। एक बाजार में आता हूँ, मच्छी मार्केट में बगुले आते हैं, मच्छी बाजार दुकानों के आसपास, और वो स्टोर में रहते हैं कि दुकान वाले की नजर हटे तो उठा ले, और वो गमछे से उड़ाते रहती है। मैं एक बार फोटो देखा, खींच लिया, बोला ये कलयुग है, मछली बगुले को भी बाजार आना पड़ता है मछली के लिए। आई रिमेम्बर, आई थिंक आप पिछले 2 सालों से तो जरूर कह रहे हो कि यू डू एक्टिवली वांट टू कट डाउन योर वर्क। यस। हाउ इज दैट हैपनिंग? क्योंकि ये भी महसूस हुआ कि अब ओवर ईटिंग कर रहा था, इतना एक्टिंग नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या है ना कि एक लिमिटेशन तो है, मैं हमारे सोचने का, समझने का, परफॉर्म करने का, मैं अपने फिजिकलिटी को तो नहीं बदल सकता हूँ, यही है। तो मैं अगर 10 प्रोजेक्ट करने के बजाय मैं 3 ही करूँ, तो मेरे शरीर को, मेरे दिमाग को, मेरे क्रिएटिव प्रोसेस को थोड़ा रेस्ट भी, आराम भी मिलेगा, और आराम मिलेगा तो और बेहतर करूँगा। अभी ये ओवरनाइट में एक सेट खत्म किया, अटल खत्म किया, अगले दिन में स्त्री के सेट में था। पहले दिन शूट चालू हुआ, अमर कौशिक खान में बोल रहा है कि अटल जी लग रहे हैं। मैं बोला मैं क्या करूँ, मैं कल ही रात को तो आया हूँ दिल्ली से ख़त्म करके। बोला आप सब छुट्टी ले लो, आज बैठो, स्त्री देखो और चिल करो, कल से करेंगे ये सीन। मैं बोला दे दे छुट्टी, मुझे चाहिए भी। मैं चला गया पहला दिन होटल स्त्री टू में। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये ठीक नहीं है, ओवरनाइट दूसरे सेट जाना। तो मैं को लगा कि 30 दिन का गैप चाहिए। 10 दिन जो कर रहे थे उसको वॉश आउट करने में, उसको अनलर्न करने में, 10 दिन कंप्लीट रेस्ट, बीवी बच्चे परिवार जीवन, और 10 दिन आगे जो करना है उसकी तैयारी में। तो एक काम से 2 काम के बीच 30 दिन का गैप तो चाहिए। अब पहले था कि चलो जिम्मेदारियां भी है, जीवन चलाना है, घर चलाना है, EMI है, तो आपको लगता है नहीं नहीं घर पे बैठूंगा तो कुछ पैसे तो आ जाएंगे, कर लेते हैं। अब वो वैसी स्थिति नहीं है, EMI लगभग खत्म हो चुके हैं। तो अब तो मैं, एक प्रिविलेज ऑफ चॉइस है, चॉइस है। तो पैसे का जीवन में बड़ी भूमिका नहीं है, ये बात कहने के लिए भी पैसे चाहिए। पैसे हो तभी ये बात कहने में आदमी प्रोफाउंड महसूस करता है। वाह।